ममता बनर्जी दोहरा चेहरा दिखा रही हैं। एक चेहरा तो ये है, मुसलमानों से कह रही हैं कि मैं लागू नहीं करूंगी जी। दूसरा चेहरा ये है कि उनके मंत्री हैं वो इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं कि उससे मुसलमान जो है उत्तेजित हो रहे हैं और उत्तेजित होकर जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मुसलमान का सड़कों पर निकलकर इस तरह की बातें करना, इस तरह की गाड़ियों में आग लगाना या कुछ भी करना, ये मुसलमान के हक में बेहतर नहीं है। ये 65 साल हमारी इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को इस कांग्रेस निगम्मी सरकार ने और अन्य विपक्षी दलों ने ये प्रॉपर्टी कम से कम मेरे पास जो डेटा है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेच के खा चुके हैं, जिसमें हमारे कुछ मुस्लिम लीडर शामिल हैं जो सरकारों से मिलकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचा गया है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाया गया है। दोनों हाथों से लूटा है वक्फ बोर्ड को। आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ बोर्ड को बचाने का काम कर रही है और वक्फ बोर्ड को इन डाकुओं से सेफ करने का काम कर रही है। इन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों के ऊपर नंबर डालने का काम कर रही है। इन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को जो इनके मुस्तहीक है, जो इनके सही हकदार है, उनको देने का काम करेगी इन संशोधन बिल के बाद। श्रीनगर से हूँ, मेरे दोस्त आए थे घूमने के लिए पंजाब से, और भी दोस्त हमें यहाँ पे मिले सर, वो गुजरात से थे। बहुत परेशान है सर, आप इनकी आंखों में खुद भी देख सकते हो, बहुत दहशत है जो ये अटैक हुआ है सर। इसको पूरे हम कंडेम करते हैं इस अटैक को। यहाँ पे जिन लोग जो लोग श्रीनगर से आए हैं सर, इन्होंने प्रॉपर्टीज लिए यहाँ पे लीज पे, वो इतने परेशान है, उनको इतनी दहशत है, वो घर 5-5 मिनट के बाद फोन करते, बहुत मतलब डिस्टर्ब माहौल है सर। तो दूसरी बात यह है कि सर हमारे दिल, हमारे घर सब इन टूरिस्टों के लिए खुले हैं। किसी को भी कोई भी रिलेटेड काम हो, हमारा राफ्टिंग पॉइंट पे जैसे नासिर भाई हैं जो मेरे साथ 2 लोग थे, इनके अपनी प्रॉपर्टीज है, वो कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम वेलकम। 35 साल लग गए आपको कश्मीर का असलियत जानने में, वो भी एक मूवी के थ्रू मिली आपको। बीच में हमारे देश में सुनो, उस वक्त वहां रिफ्यूजी हुए थे, अपने देश में रिफ्यूजी कराना कभी सोचते हो? आज वो मालदा में बैठकर ऐसे रिफ्यूजी कैंप की तरह वहां पे बेबस बेसहाय हुआ है। क्या हुआ कौन? सिर्फ हिंदू। हर जगह यहाँ पूरा हिंदुस्तान, कहते हैं हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान में रहकर आज रिफ्यूजी की भूमिका निभा रहा है क्या? और इसकी देन क्या है? आप कहते हैं ममता बनर्जी, अरे पूरा तंत्र लगा है, पूरा तंत्र। कोई मुस्लिम्स को अगर खरोच भी आ जाएगी ना तो वर्ल्ड यूएन तक इशू बनता था, कहां? अभी बनता है। अभी कुछ अगर इसमें हो जाओ, पूरा इंडी अलायंस, पूरी एंटी नेशनल फोर्सेस, पूरी 57 कंट्री है ना ओआईसी, वो सारी आपके पीछे लग जाएगी। कैसे हो गया? मोदी को भी झुका देंगे, मगर आपके हिंदुओं के लिए कोई आता है? सीबीआई रेड करने जाती है कि आपने बेईमानी की है, ममता बनर्जी उसके घर के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, मैं ही रेड डालने दूंगी। आप उस ममता बनर्जी से ये आशा कर रही हैं कि वो पत्थर चलवा के राजनीति नहीं कर लेंगी? क्या बात कर रही हैं? मुसलमानों को संबोधित कर रही हैं मैम, वहाँ पे जाके बात कर रही हैं, मुसलमानों से कह रही है कि ठीक से रहिए, ये बीजेपी के षड्यंत्र है, इनके बातों में। मुसलमानों को संबोधित करिए, कोई बात नहीं, पर सही दिशा में तो करिए। ये तो बताइए कि वक्फ बोर्ड के किसी भी संशोधन से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। चलिए आप यही कहना चाहती हैं मैं खड़ी हूँ, हाँ मैं खड़ी हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, ये कहना चाहिए ना। आप उल्टा उन्हें उकसाते हैं। विपक्षियों की बड़ी साजिश है और ओवैसी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति शासन के भी सख्त खिलाफ हूँ। राष्ट्रपति शासन तुम 1 साल लगाओगे, 2 साल लगाओगे, 5 साल लगाओगे ना, उसके बाद तो चुनाव होगा, उसके बाद फिर ये लोग घुस आएंगे, उसके बाद किया जाना चाहिए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मेरे पास है ना जवाब सर, कि बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना दो, सारी सुरक्षा केंद्र के हाथ में रहेगी। उसके बाद अगर ये लोग आएंगे तो जैसे और केंद्र शासित प्रदेशों में जूते खाते हैं, लठ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में खाते हैं ना सर, वैसे फिर इनका बंगाल में भी इलाज होगा। ममता बनर्जी लोकतंत्र स्थापित कर रही हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बुला के हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर पत्थर मरवा के उनकी इज्जत लुटवा के तुम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हो। आज हमारा भारत डेमोक्रेसी है ना, क्या हालत है देख लो। दूसरी तरफ चाइना देख लो कितना आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे इन जिहादियों की चलती नहीं है। वहां पे तुम सड़क पे आओगे तो फिर घुसेड़ दिए जाओगे। वही चीज हमारे बंगाल में करने की जरूरत है। और मैं इन जिहादियों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी यूनिटी है, तुम्हारे अंदर इतनी एकता है कि तुम किसी को भी झुका सकते हो, तो उत्तर प्रदेश में जाओ ना। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी यूपी में है। मैं पूछना चाहूंगा भैया, एक पत्थर तो मारो जाके यूपी में, तुम्हारे अंदर दम है तो। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार तो जाके, ऐसा क्या, ऐसा इस तरीके से बात सर, एक पत्थर मारे मैं भी तो देखूं कि हाँ ये भैया बहुत ताकतवर कौम है, ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जाओ मार के देखो, फिर बाबा जी बताएंगे डर क्या होता है।
70 सालों के अंदर कितने मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर चले गए और कितने मुसलमानों की ज़मीनें या फ्लैट या प्लॉटों पे कब्जा कर लिया गया या उनको देश से बाहर किया गया। सिर्फ ये डराना धमकाने का काम है। ओवैसी साहब हो, अखिलेश हो या समाजवाद या परिवारवाद जिसे मैं बोलता हूँ ना, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता हूँ, ये सिर्फ एक शेर सब पे भारी। यार ये क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक मोदी इनसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हिंदुस्तान को जानता नहीं था, उन्होंने अपना परिवार को पूरी जिंदगी त्याग दिया। किसके खातिर? हिंदुस्तान की खातिर। ना उन्होंने घर देखा ना परिवार देखा। जो एक ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं गॉड गिफ्टेड, जो हिंदुस्तान में 24 घंटे काम करते हैं। हमें गर्व है उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी जी पर, योगी जी पर, अमित शाह जी पर और नड्डा जी पर। और शायद इन्हें डर और खौफ है कि हमारी दुकानें बंद होंगी तो हमें जेल जाना पड़ेगा और जो इन्होंने चुराया है, घोटाले किए, वो सब वापस देना पड़ेगा। बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब ने बोला था कि इस संविधान को मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक एक भी मुस्लिम यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेगा। इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो ये वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड देश में नहीं होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम गरीबों की भी जमीन वो लोग छीन रहे हैं। वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में चाचा खड़े हैं। इनको तो इस बात के लिए वाहवाही देनी चाहिए कि बाबा चाचा जो है वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। ये तो वक्फ बोर्ड का प्रोटेस्ट तो बंगाल में चल ही नहीं रहा है। बंगाल में किसी भी तरह से हिंदुओं को घेर के मारने की साजिश चल रही है जो ममता बनर्जी खुलेआम चलवा रही है। एक बात बताइए, कैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं कि सिर्फ हिंदुओं को, गरीब हिंदू जो रोड के किनारे बर्तन बेच रहे हैं या फिर जो मतलब रोड के किनारे जो बैठे हुए गरीब हिंदुओं को ये लोग पकड़ के दिन दहाड़े मार रहे हैं। ये प्रोटेस्ट है कि आपके घर से सारा सामान छीना जा रहा है, आपके घरों को आग लगाया जा रहा है। कैसा प्रोटेस्ट है ये? लोकतंत्र में कैसा विरोध चल रहा है? राम कीजिए, कम बोलिए। चलिए इस बार देखिए हर घर 2 नल लगवाऊंगा। एक दारू एक बियर। हाँ, ठेका जाने की जरूरत नहीं भाई साहब। घर में दारू है ना। दारू दे दोगे तो चखना कहाँ से लाएंगे? चखना की व्यवस्था हो जाएगी। बस 5 साल तो इस बार अगर मेरी सरकार बनी ना तो दारू पे चखना फ्री, सब कुछ फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज फ्री। आप तो नौकरी देकर नौकरी छीन लेते हो। नहीं बस 5 साल डिफेंस में था मैं। अच्छा सिविल डिफेंस 25,000 की नौकरी करूंगा, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ा पता चला कि भगा दिया गया।